Hi, this is Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. अभी हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, किसी लेडी का है और वो ये जानना चाहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या मैं राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि राइनोप्लास्टी सर्जरी इज़ वेरी पॉपुलर सर्जरी, तो इस बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है आप लोगों को एजुकेट करने का कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी हद तक सफल रहा है। अब हम उनके प्रश्न के ऊपर आते हैं, उनका जो प्रश्न है, तो देखिए कोई भी इलेक्टिव प्रोसीजर होता है या इलेक्टिव सर्जरी होती है, यूजुअली हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको अवॉइड करते हैं कि आप ना ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम आपके नोज सर्जरी, राइनोप्लास्टी या कोई भी सर्जरी करते हैं तो हमें लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, आपको इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे कि आपको उस जगह पे दर्द ना हो। अब इस एनेस्थीसिया से भी माँ को या जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सेम चीज़ें होती हैं ऑपरेशन के बाद। अब मैं अगर कोई दवाई देता हूँ, अब मैं कोई दवाई दूंगा, एंटीबायोटिक दूंगा, पेन किलर दूंगा, वो भी गर्भस्थ शिशु को नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, नकारात्मक डाल सकती है। और प्लस आप देखिए कि सर्जरी इटसेल्फ ये बड़ा थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होता ही है। आदमी हालांकि छोटी सर्जरी लगता है लेकिन स्ट्रेसफुल हो सकता है, एटलीस्ट बेबी के लिए, बच्चे के लिए भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बेसिकली, कि आप अवॉइड करते ज़्यादा चाहो। वैसे भी आप देखेंगे तो राइनोप्लास्टी एक इलेक्टिव सर्जरी है, कोई इमरजेंसी तो है नहीं आपको। तो अगर ऐसी केस में आई थिंक कि चाइल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स, लाइफ ऑफ ए चाइल्ड इज़ मोर प्रेशियस। तो आपको इन चीज़ों को दूर करना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारे पास कई पहले भी पेशेंट आते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे कि सब अभी 1 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की नोज कर दो, तो मैं उनको मना कर देता था और कहता था कि नहीं, या तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले आती हैं तो अच्छा रहता है, या आप प्रेगनेंसी के बाद आए तो भी आपका स्वागत है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक रिकमेंडेशन है जनरल कि आप कोई भी सर्जरी हो या कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल इंसिडेंस हो उसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।